हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके क्या राइट्स होते हैं, उसकी क्या क्या एब्लिगेशंस होती हैं एंड व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स विच आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और वो जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस के अंदर जब एक नया पार्टनर आता है तो उसको प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है और वो प्रॉफिट उसको कौन देता है? जो प्रॉफिट का शेयर होता है उसे कौन देता है? ओल्ड पार्टनर। मीन्स वट एवर शेयर हैज बीन एक्वायर्ड बाय द न्यू प्रॉफिट दैट इज फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट का एक शेयर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। The share in future profits received by the new partner is always equal to the profit share sacrificed by the existing partner। और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं नए पार्टनर को जब भी सेक्रीफाइस करते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने शेयर में से जितना भी न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं उनका जो हम रेशो निकालते हैं दैट इज नॉन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। मीन्स द रेशो इन विच existing partner have agreed to sacrifice their share in profit in favor of the new partner। जो हमारे existing partner हैं, old partner हैं, वो जिस रेशो के अंदर न्यू पार्टनर को अपना शेयर देते हैं उसके फेवर में जितना सेक्रीफाइस करते हैं, जब हम उसका रेशो निकालते हैं that is known as sacrificing ratio। Once they have sacrificed their share in favor of the new partner, then we calculate the new profit sharing ratio। It is the ratio in which all the partners share the future profits after the admission of a new partner। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जितने हमारे जो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड न्यू पार्टनर, ये दोनों मिलके जिस नए रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं दैट इज नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जो हमारा नया पार्टनर है पुराने पार्टनर से जब भी शेयर करता है, नए पार्टनर से जब उनका शेयर लेता है तो वो किस किस तरीके से ले सकता है, किस पार्टनर से कितना शेयर लेगा, प्रॉफिट का कितना पार्ट वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक्वायर करेगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस करेंगे, दैट मे बी इन द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन, ओल्ड रेशो। जो हमारा ओल्ड रेशो गिवन है जिसके अंदर हमारे जो पुराने पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो उसी रेशो में पुराने पार्टनर से उनका शेयर का कुछ पार्ट ले सकता है। दूसरा मेथड होता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर रेशो गिवन होता है, मीन्स द रेशो इन विच existing partners sacrifice their share, means that may be a particular ratio and that is known as sacrificing ratio। हमारे पास एक पर्टिकुलर रेशो गिवन हो सकता है जिसके अंदर हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे। एंड थर्ड वन, दैट मे बी अ स्पेशल फ्रैक्शन, अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर। और ये जो हमारे तीन मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स में से किसी भी तरीके से जो हमारा ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर का कुछ पोर्शन नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारे पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई एंड दोज आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। They admit Z as a new partner for 1/5 share in the profit. Calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio। इस क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आफ्टर द एडमिशन ऑफ Z कितना न्यू रेशो होगा वो कैलकुलेट करना है हमें, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक्स और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बिफोर द एडमिशन ऑफ जेड क्वेश्चन में एक्स और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है,
उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे साइलेंट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड रेशो है, हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो एज्यूम करते हैं। मीन्स हमारा जो ओल्ड रेशो है दैट इज 3:2, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब चलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा Z का शेयर कितना गिवन है, 1/5। अगर बिजनेस के पूरे शेयर को, बिजनेस का जो पूरा प्रॉफिट का शेयर है, उसको अगर हम 1 यूनिट एज्यूम करते हैं, तो उसमें से उस 1 यूनिट में से Z का शेयर कितना है, 1/5। तो जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं X एंड Y, उनका शेयर कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/5। Z को 1/5 मिल रहा है, तो 1 को छोड़ करके जितना भी रिमेनिंग बच गया दैट विल बिलोंग्स टू X एंड Y। तो हमारा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तो ये जो 4/5 आया, ये X और Y का ज्वाइंट शेयर है। अब इस ज्वाइंट शेयर को हम क्या करेंगे, X और Y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए जो हमारा रिमेनिंग शेयर है कितना है, 4/5। तो इसमें X को कितना मिलेगा, उसके ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग 3/5। मीन्स जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, उसका 3/5 X को मिलेगा और 2/5 Y को मिलेगा। रिमेनिंग शेयर हमारा 4/5 है और जो हमारे पार्टनर्स हैं X एंड Y, उनका ओल्ड शेयर है 3:2। तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर है उसका 3/5 X ले जाएगा और उसका 2/5 Y को मिलेगा। तो ये आपका X का शेयर 4/5 इंटू 3/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 12/25। सेम इसी तरीके से अगर हम Y का शेयर कैलकुलेट करते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 और इसका आंसर आ गया हमारा 8/25। और हमारा जो थर्ड पार्टनर है Z, उसका शेयर हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1/5। अब देखिए, हमें तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर्स कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, हमारे पास आ चुका है। तो जब हम इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे बिटवीन द XYZ, तो हमारा क्या आएगा, 12/25 रेशो 8/25 रेशो 1/5। अब जब भी हम कोई रेशो कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशो द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, वो तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, x का आपका जो शेयर है दैट इज 12/25, y का 8/25 और z का 1/5। तो x और y के डिनोमिनेटर में तो 25 है, लेकिन z के डिनोमिनेटर में 5 है। तो इसको भी 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 1/5 है दैट विल कन्वर्ट टू 5/25। मीन्स 12/25 इज टू 8/25 इज टू 5/25। अब इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, अगर हम उसको इग्नोर करें तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 12:8:5। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इन विच A and B were partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner. A surrenders 1/5 share and B surrender 1/10 share in favor of C. Calculate a new profit sharing ratio of ABC and sacrificing ratio. इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है A और B, उनका ओल्ड शेयर 3:2 गिवन है। नया पार्टनर C एडमिट हुआ है और उसके लिए A ने सरेंडर किया 1/5 और B सरेंडर कर रहा है 1/10। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी का ओल्ड शेयर गिवन है, दैट इज 3:2। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 3/5 और बी का शेयर 2/5। तो ए और बी के ओल्ड शेयर हमारे पास गिवन है। अब अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बी सरेंडर कर रहा है 1/10, ये भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो ए का सेक्रीफाइस 1/5, बी का सेक्रीफाइस 1/10। और अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो ए और बी के बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया दैट इज 1/5:1/10। लेकिन जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ए के डिनोमिनेटर में 5 है और बी के डिनोमिनेटर में 10 है। तो ए के डिनोमिनेटर को भी 5 से 10 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये रेशियो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2/10:1/10। और अब ए और बी के जो आपके शेयर हैं करस्पॉन्डिंग, उसमें से अगर हम डिनोमिनेटर को इग्नोर करें तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। तो ए और बी के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया दैट इज 2:1। अब चलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर की तरफ। ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और ए ने सैक्रिफाइस कितना किया 1/5। तो अगर हम ए के ओल्ड शेयर में से ए के सैक्रिफाइस को माइनस कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि ए के पास अब कितना शेयर बचा है। मींस अगर हमें ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, हाउ दैट विल बी कैलकुलेटेड ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, मींस 3/5 माइनस 1/5 एंड दैट विल कम्स टू 2/5। ए का नया शेयर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके ओल्ड शेयर में से हमने इसके सैक्रिफाइस को माइनस किया। सेम इसी तरीके से बी का ओल्ड शेयर 2/5 है और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया 1/10। तो अगर हम 2/5 में से 1/10 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3/10। और अगर हम सी के शेयर की बात करें तो ए और बी इन दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो आप सी का जो नया शेयर है वो निकाल सकते हैं। जो हमारा ए है उसने सैक्रिफाइस किया था 1/5 और 2/10, जो हमने नीचे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालते समय इसके शेयर को कन्वर्ट किया था। तो 1/5 और 2/10 एक ही बात है, तो हम 2/10 मान के चलते हैं। ए ने सैक्रिफाइस किया 2/10 और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/10। तो जब इन दोनों को हम क्लब कर देंगे इन फेवर ऑफ सी तो सी का शेयर कितना आ जाएगा 3/10। तो अब हमारे पास ए बी और सी तीनों के करस्पॉन्डिंग न्यू शेयर्स हैं। तो जब हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे 2/5 3/10 3/10। अब यहां पर फिर देखिए जो ए का डिनोमिनेटर है वो 5 है और जो बी और सी है उसके डिनोमिनेटर क्या है 10 10। तो ए के डिनोमिनेटर को भी 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए का नया शेयर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का नया शेयर कितना बनेगा 4/10। ये हम सिर्फ इनके जो डिनोमिनेटर को इनके बेस को इक्वल करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज 2/5 एंड 4/10 बोथ आर सेम। तो हमारा जो ये शेयर कन्वर्ट हो गया किसमें 4/10 3/10 3/10। नाउ इग्नोरिंग द डिनोमिनेटर्स वी हैव न्यू शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हियर ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in 3:2 they admitted C and D as a new partner. A surrendered 1/3 of his share in favor of C and B surrendered 1/4 of his share in favor of D. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D and also sacrificing ratio. दो पार्टनर्स गिवन है हमारे पास A और B, उनका ओल्ड शेयर गिवन है। यहां पर दो नए पार्टनर आए हैं, एक C है और एक D है। In that case, A surrendered 1/3 of his share in favor of C. A ने
अपने शेयर का 1/3 सी को दे दिया, मीन्स ए के पास जितना भी शेयर था उसने उसका 1/3 पार्ट सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। इसी तरीके से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 ऑफ इज शेयर इन फेवर ऑफ डी। बी ने अपने शेयर का 1/4 डी को दे दिया। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ए बी सी एंड डी एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्रीफाइस की, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए का पुराना शेयर कितना था, 3/5, और ए सरेंडर कितना कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए ने कितना सरेंडर किया वो कैसे निकालेंगे हम, जो उसका ओल्ड शेयर है दैट वाज 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/5। ये हमारा ए का सेक्रीफाइस आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम बी के सेक्रीफाइस की बात करें, तो बी का हमारा जो ओल्ड शेयर है दैट वाज 2/5, और उसने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो इसका जब हम सेक्रीफाइस निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और ये हमारा आंसर कितना आया, 1/10। तो ये हमारे पास ए और बी के करस्पॉन्डिंग सेक्रीफाइसेस मिल गए। तो अगर हम यहां से इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाले तो क्या आएगा, 1/5:1/10। तो यहां भी देखिए, जो ए का डिनोमिनेटर है वो 5 है और बी का डिनोमिनेटर कितना है, 10। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के शेयर को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है 1/5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा शेयर कितना आ जाएगा, 2/10 इज टू 1/10। और यहां पर इनके डिनोमिनेटर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया दैट इज 2:1। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वो 2:1 मिल गया हमें। अब चलते हैं इनके नए शेयर की तरफ। अब देखिए, अगर हमें ए का नया शेयर निकालना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास ओल्ड शेयर पता है हमें, ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, और ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है, 1/5। तो अगर उसके ओल्ड शेयर में से हम उसके सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे तो उसका न्यू शेयर हमारे मिल जाएगा। तो ए का ओल्ड शेयर 3/5 एंड सेक्रीफाइस 1/5, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर है 2/5। सेम इसी तरीके से अगर हमें बी का नया शेयर निकालना है, तो बी का पुराना शेयर था 2/5 और इसका जो सेक्रीफाइस है वो है 1/10। तो इनका डिफरेंस हमारा जो ओल्ड शेयर है माइनस सेक्रीफाइस, बी के लिए वो कितना बनेगा, 2/5 माइनस 1/10, और हमारा आंसर आ गया 3/10। तो ये ए और बी के नए शेयर मिल गए हमें। अब उसके बाद जो हमारे बाकी पार्टनर्स हैं सी और डी, जो न्यू पार्टनर्स है, जब उनका शेयर कैलकुलेट करेंगे, ए ने सेक्रीफाइस किया था इन द फेवर ऑफ सी, तो जितना ए का सेक्रीफाइस है उतना बी का नया शेयर होगा, सॉरी सी का नया शेयर होगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5, तो हमारा जो नया पार्टनर है सी, उसका नया शेयर 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा पार्टनर है बी, उसने सेक्रीफाइस किया था इन द फेवर ऑफ डी, तो डी ने को कितना पैसा मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, जितना बी ने सेक्रीफाइस किया। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10, तो हमारा जो नया पार्टनर है डी, उसका शेयर आ गया 1/10। अब अगर हम यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो हमारा रेशियो क्या आएगा, जो न्यू शेयर आए हैं चारों पार्टनर्स के, 2/10, 3/10, 1/5 एंड 1/10। तो यहां पर देखिए दोबारा से, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं सबके इक्वल नहीं है। ए के डिनोमिनेटर में 5 है, बी के डिनोमिनेटर में 10 है, सी के डिनोमिनेटर में 5 है, और डी के डिनोमिनेटर में 10 है। इन सभी को हम इक्वल करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को। तो सभी के डिनोमिनेटर्स को 10 बनाने के लिए, जैसे फर्स्ट अगर हम ए की बात करें, तो ए का जो भी हमारा शेयर है दैट इज 2/5,
तो इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/10। बी को चेंज नहीं करना है। और अगर सी को भी हम चेंज करते हैं, सी के शेयर को भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2/10। डी के शेयर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग द ऑल द डिनोमिनेटर्स इन 10 वी हैव 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। तो इग्नोरिंग द डिनोमिनेटर्स, हम डिनोमिनेटर्स को अगर इग्नोर करें तो हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं, हमारा नया शेयर कितना आ गया 4, 3, 2, 1, 4:3:2:1। तो ये हमारा जो हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी एंड डी, उनका नया शेयर आ गया। तो आई होप ये जो 3 टाइप के हमने एग्जांपल्स किए हैं, जो 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या इसके अंदर आपको कोई कमी लगती है या आपके कोई सजेशंस हैं, तो उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हम कोशिश करेंगे अपने वीडियो को और इम्प्रोवाइज करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।